सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखा करें। निवेदन है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। और इसमें हमसे पूछा गया है फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए और हमारा फलन इस प्रकार से परिभाषित है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी यानी कि डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किसी को चेक करने के लिए हम लोगों को एक परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है जो कि है हमारे पास। तो देखिए हम क्योंकि हर बार में यही चीज़ कर रहे हैं तो आपको याद भी होगा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों मान यदि आपस में बराबर होते हैं तो हम कहेंगे कि जिस बिंदु पर ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं तो उस बिंदु पर दिया गया फलन कंटिन्यूअस होगा। यदि इनमें से कोई भी आपस में बराबर नहीं आते हैं, मतलब ये इसके बराबर ना आए या फिर ये इसके बराबर ना आए या फिर ये इसके बराबर ना आए, तो हम कहेंगे कि हमारा दिया गया फलन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है या फिर असंतत है। और यहाँ पर हमें असंतत के बिंदुओं को ही ज्ञात करना है। तो देखिए ये होता है RHL राइट हैंड लिमिट, और इसको आप लोग कहते हैं LHL। और ये देखिए फंक्शन की वैल्यू। तो इसमें से आप सबसे सरल काम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को पहले निकाल लेंगे इस पॉइंट पर। और पॉइंट हमें कहाँ से पता चलेगा, तो पॉइंट हम लोग यहाँ से देखेंगे कि किस पॉइंट पर इसमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आप लोग समझदार हैं, पिछले वीडियो को भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से पॉइंट कैसे लिया जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पर फंक्शन हमारा ब्रेक हुआ होगा, जहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लगा होगा x बराबर, उसी पॉइंट को लिया जाएगा। तो देखिए x बराबर 2 दिया गया है यहाँ पर, तो x बराबर 2 पर हम लोग कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो सबसे सरल काम फंक्शन की वैल्यू f2 किस में रखेंगे आप, जिसमें x बराबर 2 दिया होगा उसी वाले फलन में, मतलब जो भी उस प्रकार से फलन परिभाषित होगा उसमें रखेंगे। तो 2 कहाँ ले जाएंगे आप, इसमें ले जाएंगे। तो 2 की घात 3 -3, ये कितना हो जाएगा 8 - 3 = 5। अब आप चाहे RHL निकालें चाहे LHL निकालें, उसमें दोनों मानों को निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले RHL को ही निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू, हमने c बराबर यानी x बराबर 2 लिया है और RHL निकाल रहे हैं। तो 2 पर पॉजिटिव चिन्ह यानी कि दायां पक्ष सीमा हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर से समझ लीजिए क्योंकि कल हमने समझाया था। तो x बराबर हम लोग x बराबर देखिए x बराबर 2 + h रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 2 है। या फिर ऐसे लिखें 2 + h बराबर x, ठीक है। अच्छा x बराबर आप 2 ले रहे हैं, तो देखिए इसको एक बार और लिखते हैं 2 + h टेंड्स टू 2 और h की लिमिट निकालेंगे h टेंड्स टू 0। इस प्रकार से हमने x बराबर 2 + h माना है x बराबर 2 + h। और ये सवाल का ही पार्ट है, इसको आप करके दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, x की जगह आपने
2+h रखा है। अब हमें फंक्शन में उस मान को लेना है जहां हमारा x 2 से बड़ा हो, x हमारा 2 से बड़ा हो। देखिए x हमारा 2 से बड़ा हो, यानी कि इस वाले में हमें अब रखना है 2+h, x की जगह रखना है। तो देखिए लिमिट h, देखिए हमारा ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा लंबा है तो हम यहाँ से बराबर लगाते हैं, फिर यहाँ बराबर, फिर यहाँ। आप इसको यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखें तो थोड़ा सही लगेगा। तो देखिए इस 2+h को आप कहाँ ले जाएंगे, x की जगह। तो रखिए इसमें 2+h का स्क्वायर +1, ठीक है, ये आपने रख दिया। फिर देखिए, फिर आप लगाइए इसमें सूत्र तोड़ दीजिए, यानी 2+h का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4+h स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों की गुणा 4h + 1, ये हो जाएगा, देख लो। अच्छा, यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये इसकी लिमिट आप रखेंगे तो ये कुल मिला के आपको 5 मिलेगा, ठीक है। हमारी x बराबर 2 पर पॉइंट रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई है, RHL भी 5 आया है। इसी प्रकार से आप लोग LHL करें, LHL। तो देखिए लिमिट x टेंस टू, ये बायां पक्ष सीमा है तो 2 पर निगेटिव लगाइए, फंक्शन ऑफ x लगाइए, फिर इसी वे में आप रहिए। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 2-h रखिए फंक्शन। अब देखिए हमें x का वो मान लेना है जहाँ पर x 2 से छोटा हो। x देखिए 2 से छोटा है, यानी कि यहाँ रखेंगे आप इसको, तो रख दीजिए, यानी कि आप 2-h को x की जगह इस वाले फलन में रखेंगे। तो देखिए लिमिट तो लगी ही रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0, 2-h, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है, 2-h का होल क्यूब यहाँ रख दीजिए और -3। अब देखिए इसे हल करना है, या तो आप देखिए 2-h का होल क्यूब का फार्मूला तोड़ें, या फिर यहीं पर आप लोग देखिए h का मान रख दें, या फिर ऐसे देखिए 2-h का होल स्क्वायर निकाल लें। फिर देखिए इसका आ जाएगा 4+h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -4h आ जाएगा। ये 2-h, इसमें 2-h का गुणा कर लें। देखिए सूत्र आपको नहीं पता हो तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। देखिए 2-h का हमने होल स्क्वायर कर लिया, फिर इसमें 2-h का गुणा कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा 2-h का होल क्यूब। इसकी आप गुणा कर लें तो देखिए 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 8h हो जाएगा। फिर देखिए h का गुणा करेंगे तो ये -4h हो जाएगा, फिर इस h का यहाँ गुणा करेंगे तो -h³ हो जाएगा। फिर देखिए इस h का यहाँ गुणा करेंगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 8 ये है, 8 ये है, लिख लो इसको, 2h स्क्वायर ये है, 4h स्क्वायर ये है, 6h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये -8h, ये 4h है तो ये 12h हो गया, ठीक है। हमने इसे भी लिख लिया, है, और अभी आपका h³ बचा हुआ है। तो देखिए अब देखिए हुआ क्या, देखिए इस प्रकार से इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख लें, या फिर हम यहीं पर h की लिमिट का यूज कर लें तो h यहीं 0 हो जाएगा, ये 2�3, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप h की लिमिट का यूज करते हैं तो देखिए ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो ये 8 ही रहेगा। कुल मिला के आप h की लिमिट यहीं यूज कर दीजिए। तो रखते हैं लिमिट को, तो 2-0⁻³ ये हो गया, ठीक है। पर देखिए ये हमारा 2�3 यानी 8 हो गया, फिर -3 ये हमारा 5 आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने फंक्शन की वैल्यू भी हमारी 5 आई है। अच्छा, RHL का मान भी 5 आया है, और जब हमने LHL को निकाला तो ये भी 5 आया है। तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रूप से कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन तो संतत है, असंतत तो है नहीं, जो हमारा आंसर हो जाए। तो लिखेंगे
अतः x बराबर 2 पर फलन संतत आ गया। ठीक है, तो हमारे आंसर में बुक में जो भी आंसर होगा वहाँ पर लिखा गया होगा कि डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंतत्य का कोई भी बिंदु इस फलन के लिए नहीं है। तो आपने समझा है। तो देखिए अगला सवाल करते हैं, तो देख लेते हैं। इसको आपने समझ लिया है। ये सूत्र खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप h की लिमिट को यहीं प्रयोग करते तो भी आपका आंसर, ये तमाम चीज़ें नहीं याद करनी होंगी। अगर याद भी करनी पड़े तो इस प्रकार से पहले इसका 2 - h का होल स्क्वायर, फिर 2 - h को अंदर गुणा करें उसके साथ में, तो 2 - h क्यूब का होल क्यूब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो हमने किया है ये दोनों जगह किया है। यहाँ तो 2 + h किया था, यहाँ पर हमने माना था x बराबर 2 - h, तब भी h की लिमिट 0 ही आई थी। तो इस प्रकार से हम लोग अगले सवाल पर पहुँचते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने इंट्रो पार्ट के 2 वीडियो बनाए हैं कंटिन्यूटी को समझाने के लिए, उन्हें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से ओपन करें तो फिर अच्छी तरीके से आप लोगों के कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगी। और हमारा प्रयास है कि बिल्कुल 0 लेवल से बताना, क्योंकि आपको समझाना है। सवाल देखते हैं हम लोग, इसी प्रकार से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर फंक्शन परिभाषित है। देखिए x की घात 10 - 1 और नीचे है हमारे पास x²। यहाँ पर है यदि x बड़ा है 1 से, और यहाँ पर है यदि x छोटा है 1 से। इस प्रकार से हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है और हम लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी का ही पॉइंट निकालना है। तो यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर 1 है तो x बराबर 1 पर सलूशन करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी को हम लोग जांचेंगे x बराबर 1 पर। तो सबसे सरल काम फंक्शन की वैल्यू निकालना x बराबर 1 पर। देखिए तो f1 कैसे, यहाँ पर तो 2 तरीके से, x बराबर जहाँ 1 हो उसी में रख दीजिए। तो 1 की घात 10 - 1, कुल मिला के 1 की घात 10 यानी 1 - 1 = 0 आ गया। अब देखिए चाहे तो आप RHL चाहे फिर LHL किसी एक को निकालिए। तो हम सोचते हैं हम RHL ही निकाल लें। तो लिमिट x टेंड्स टू, देखिए 1 पॉजिटिव रहेगा फंक्शन ऑफ x। फिर देखिए लिमिट EH की लिमिट तो 0 आएगी, क्योंकि आप लोग समझ ही चुके हैं इसको कैसे करते हैं अभी बताया था हमने। तो देखिए फंक्शन में 1 + h, यानी कि अब उस x को लेंगे जहाँ पर x 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा x तो ये है, ठीक है। आप इस 1 + h को इसमें रखेंगे तो देखिए 1 + h का स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए 1 + h का स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप या तो स्क्वायर को तोड़ दीजिए या फिर ऐसे आप h की लिमिट को प्रोवाइड कराइए, तो देखिए 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम लोग इतने से ही कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन हमारा असंतत है। यही हम लोगों का आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपके समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।